आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता श्रीमद् भागवत कथा श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हम सफर स्वीकार कीजिए, आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से वर्तमान में चल रही चर्चा में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। ये चर्चा अभी भी जारी है। साथियों, मित्रों, इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर विगत दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य पर आधारित है, उसका श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की इस यात्रा में हम सब मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी के श्री मुख से वर्तमान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। इसके साथ साथ हम सब मिलकर इस मंच से वर्तमान में चल रही राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य पर आधारित है, इस पर अपने साथी के भाव और विचारों का श्रवण करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांतमन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते और उसका आनंद लेते हैं। राधा राधा मोहे मोर बनैयो राधा अपने वृंदावन को। मैं नाच नाच कूद के तुमको रिझाऊंगा। मोहे बंदर बनैयो तो बनैयो सेवा कुंज को। मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगा। मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगा। मोहे भिक्षुक बनैयो तो बनैयो गोवर्धन को। मैं मांग मांग टूक ब्रजवासियों के खाऊंगा। मोहे रसिक बनैयो तो बनैयो बरसाने को। मैं आठों याम राधा 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 नाम गाऊंगा। मैं आठों याम राधा 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 नाम गाऊंगा। राधा राधा राधा
मोहे तिलक बनैयो राधा अपने मस्तक को, मैं तीनों लोक के सर का ताज बन जाऊंगा। मोहे कंठी बनैयो राधा अपने गले की, मैं मीठो मीठो बोल जग अपनो बनाऊंगा। मैं मीठो मीठो बोल जग अपनो बनाऊंगा। मोहे कंगन बनैयो राधा अपने हाथन को, मैं दुनिया में सबसे अनमोल कहाऊंगा। मोहे पायल बनैयो राधा अपने पैरों की, मैं छम छम कर सारे ब्रज घूम आऊंगा। मैं छम छम कर सारे ब्रज घूम आऊंगा। राधा 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 मोहे लता बनैयो राधा अपने निधि वन की, मैं झूम झूम कृष्ण राधा रास देख पाऊंगा। मोहे जल बनैयो तो बनैयो यमुना जी को, मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगा। मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगा। मोहे पेड़ बनैयो तो बनैयो कदम को, मैं कान्हा के संग मिल चीर चुराऊंगा। मोहे कंकर बनैयो तो बनैयो नंद गांव को, मैं गोपियों की मटकी फोड़ माखन गिराऊंगा। मैं गोपियों की मटकी फोड़ माखन गिराऊंगा। राधा राधा मोहे कोयल बनैयो राधा अपने बाग की, मैं दुनिया को मीठो मीठो राग सुनाऊंगा। मोहे फूल बनैयो राधा अपनी माला को, मैं राधा राधा बोल सारो जग महकाऊंगा। मैं राधा राधा बोल सारे जग महकाऊंगा। मोहे संत बनैयो तो बनैयो प्रेमानंद सो, मैं अपनो जीवन राधा नाम पे लुटाऊंगा। मोहे दासी बनैयो राधा अपने चरणन की, मैं राधा नाम के ही भजन सुनाऊंगा। श्री राधा नाम के ही भजन सुनाऊंगा। राधा राधा मोहे मोर बनैयो राधा अपने वृंदावन को, मैं नाच नाच कूद के तुमको रिझाऊंगा। मोहे बंदर बनैयो तो बनैयो सेवा कुंज को, मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगा। मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगा। राधा राधा आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साहित्यकार, गीतकार, आध्यात्मिक चिंतक डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी जी को, जो कि मूल रूप से अयोध्या
अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से वर्तमान में दिल्ली प्रवासी जी को कि वह आज इस मंच से वर्तमान में चल रही चर्चा श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर भागवत भाव से श्रवण करते हैं अपने साथी के विचारों का। साथियों मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। साथियों मित्रों, अब हम सब मिलकर इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज इस मंच से वर्तमान में चल रही चर्चा श्रीमद् भागवत कथा पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी का नमस्कार। आइए हम गणेश जी ध्यान में रखते हुए उनकी स्तुति के साथ इस कथा का प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है कि जब नारद जी समस्त भूमंडल का चक्कर लगा रहे थे और उनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक पर चलते हैं, संतों के पास चलते हैं, संभवतः संतों के पास कुछ शांति मिल जाए। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आए तो देखा कि संत कैसे हैं, पाखंड निर्ताह संतः। सभी संत पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ होता है मित्रों, पापस्य खंडः इति पाखंडः। पाप का जो खंड है उसी का नाम पाखंड है। अब पाखंड की परिभाषाएं बदल गई हैं, लोभ की परिभाषाएं बदल गई हैं। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर शराबा कहां से आ रहा है? बाबा जी के आश्रम से। तो अब संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न है उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देखकर नारद जी का चित्त अशांत हो जाता है और वह घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक सुंदर युवती खिन्न अवस्था में बैठी हुई है। उसके आंखों से अश्रुधारा बह रही है। दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। तो नारद जी ने सोचा कि इस बेचारी की क्या पीड़ा है, चलो उसकी पीड़ा चलकर सुन लेते हैं। और जैसे ही नारद जी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह युवती रो रही है और कहा कि हे युवती, तुम क्यों खिन्न मना हो? आखिर क्यों आंसू बहा रही हो? और ये बुढ़े कौन हैं और ये तमाम देवियां कौन हैं? तो भक्ति ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप तो भगवान के श्री चरणों में ही निवास करते हैं। मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं जो वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और ये जो देवियां मुझे घेर कर बैठी हैं, मुझे कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, ये कोई और नहीं है, ये गंगा माँ है, सरस्वती हैं, यमुना हैं, आदि देवियां हैं जो मेरे सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी कहते हैं कि नारद जी यह सब देख करके दंग हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कहाँ से आई हो, कैसे आई हो और यहाँ पृथ्वी पर क्यों आई हो? तब भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ प्रदेश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी
महाराष्ट्र में थोड़ा सम्मान मिला। गुजरात आई तो गुजरात में बिल्कुल बीमार पड़ गई, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, हम बूढ़े हो गए। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े के बूढ़े ही हैं। अब आप ही बताइए कि माँ को बूढ़ा होना चाहिए, उसके बच्चों को युवा होना चाहिए, वही माँ प्रसन्न रह सकती है। यहाँ उल्टा है, माँ जवान है और उसके दोनों बेटे बूढ़े हैं। ऐसे में कोई माँ कैसे सुखी हो सकती है। हे प्रभु, हे नारद जी, आप तो नारायण के चरणों में रहते हैं, घूमते हैं, सदैव उनके नाम का जाप करते रहते हैं। आप ही कोई उपाय कीजिए कि मेरे दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएं, निरोग हो जाएं, ताकि मैं भी एक माँ के रूप में प्रसन्न रहूं। नारद जी आश्वासन देते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी इन्हें ठीक कर देता हूँ। और इस प्रकार नारद जी उन्हें तमाम वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, सुनाते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी राहत तो मिलती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं। तो नारद जी समझ जाते हैं कि यह समस्या मेरे बस की नहीं है, और वह इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विचार करते हैं कि इतने में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी सुनकर के नारद जी चिंतित हो जाते हैं और उसका समाधान ढूंढने के लिए वो बद्रीनाथ की ओर चल देते हैं। बद्रीनाथ की ओर चलते हैं तो वो देखते हैं कि बद्रीनाथ में सनकादि ऋषि जो है वहाँ विचरण कर रहे हैं। वो 4 भाई हैं, चारों हमेशा ध्यान भजन पूजन आदि में ही संलग्न रहते हैं, इसीलिए एकांत में उन्हें बहुत आनंद होता है। उनका तो जीवन ही भगवत कथा है। जब वो नारद जी को दुखी देखते हैं तो नारद जी से पूछते हैं कि नारद, आप जैसे संत पुरुष व्यक्ति भी चिंतामग्न हो सकता है, ये मैं पहली बार देखता हूँ। आपकी चिंता का क्या कारण है? नारद जी अपनी चिंता का कारण बताते हैं। सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उन्हें अपनी चिंता का कारण बताते हैं। तब सनकादि कहते हैं कि नारद जी, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए, कथा सुनिए, 7 दिन की कथा है, उसे सुनिए, भक्ति भी सुने अपने बच्चों के साथ, और उससे भक्ति और उसके दोनों बच्चे स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे, पहले की तरह जवान हो जाएंगे। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है। नारद जी कहते हैं, महाराज, मैंने सारे पुराण सुना दिए, सारे वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, वेदांग सुना दिए, उससे भला नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या भला होगा? तो सनकादि हंसते हैं, कहते हैं कि नारद जी, आपने पुराण सुना दिए, आपने वेद सुना दिए, आपने उपनिषद सुना दिए, ये सभी वृक्ष हैं। कोई वृक्ष है, कोई तना है, कोई जड़ है, कोई पत्ता है, कोई डाली है, लेकिन श्रीमद् भागवत इनका फल है। कभी वृक्ष की जड़ को खा करके वो सुख मिला है जो फल का होता है? कभी वृक्ष की छाल खा करके वो सुख मिला है जो फल का होता है? तो श्रीमद् भागवत सारे वेदों, सारे पुराणों, सारे उपनिषदों, सारे ब्राह्मण ग्रंथों में, सब में जो तत्व है, जो रस है, उस रस का जो निचोड़ है, जो अमृत है, वो है भागवत के रूप में है। भागवत सभी ग्रंथों का फल है और भागवत सभी ग्रंथों के वृक्ष रूपी जो आकार है, उसमें जो फल रूपी तत्व होता है वो भागवत है। तो सारे वेद पुराण एक तरह से वृक्ष हैं, तने हैं, पत्तियां हैं, और भागवत इन सब का फल है। तो भागवत का अध्ययन कर लिया, भागवत का पारायण कर लिया,
भागवत का रसपान कर लिया मनसा वाचा कर्मणा, तो व्यक्ति संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है, सारे सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। भक्ति को आप यह सुनाइए और भक्ति और उसके बच्चे दोनों स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे। तो नारद जी के निवेदन पर सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया कि हरिद्वार के पास आनंद वन है और वहीं पर आप भागवत कथा का कार्यक्रम कीजिए। वहां पर हरिद्वार में आनंद घाट पर भागवत कथा प्रारंभ होती है। सनकादि ऋषि सुनाते हैं, सारे देवताओं को पता लगता है, सभी देवी देवता आ जाते हैं, स्वयं नारायण आ जाते हैं। सनकादि ऋषि कथा सुनाते हैं, नारद जी यजमान बनकर बैठते हैं कथा सुनने के लिए। भक्त भी आ जाती है और भक्ति पूछती है कि प्रभु हम कहाँ बैठें, तो भगवान भी उपस्थित हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति तुम सबके हृदय में निवास करो। भक्ति सबके हृदय में निवास करती है और जैसे ही भागवत कथा संपन्न होती है, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और विज्ञान पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं और खिलखिलाने लगते हैं। इस तरह से भक्ति और उसके दोनों पुत्र जवान हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं, इन शारीरिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भागवत कथा संपन्न होती है सनकादि ऋषियों द्वारा और भक्ति और उसके बच्चों का कल्याण होता है। इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सबसे पुनः विदा लेते हैं। एक बार पुनः रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी का नमस्कार। आपको कथा कैसी लगी इस विषय में अवश्य बताएं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों, आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. What stops a student from achieving their dreams? Is it lack of talent or lack of opportunity? At Deepstam Foundation's Manobal, we believe talent deserves a fair chance. A national award-winning organization,
and India's first NGO creating inclusive and accessible education for students with disabilities, transgender individuals, orphans, and those from low-income families. Because when the right support is given, potential turns into success. Manobal provides free residential coaching in Delhi, Pune, and Jalgaon, along with expert academic guidance. And if you cannot relocate, Manobal brings online learning support to you. In UPSC 2025-2026, 18 Manobal students cleared the civil services examination. Your opportunity is here. Apply for entrance examination 2026. Last date 1st June. Exam the 5th of June across India. Don't let circumstances define your future. Apply now at www.deepstamp.org. Deepstamp Manobal, opening doors to education, opportunity and dignity. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब मिलकर श्रवण कर रहे थे अपने विद्वान साथी के साथ वर्तमान में चल रही चर्चा में श्रीमद् भागवत कथा का। साथियों, मित्रों, ये चर्चा अभी भी इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगी। अब इस मंच से समय है अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मेरी उम्र बीत गई गोकुल
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी गर्मा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी साहित्यकार कवि पंडित जय राम शर्मा दिव्य जी को, जो कि जलंधर पंजाब भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह आज इस मंच से वर्तमान में चल रही राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य पर आधारित है, इस पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। साथियों, मित्रों, अब हम सब मिलकर
इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह इस मंच से अपने द्वारा रचित श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से श्रुति कीर्ति चरित्र पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं पंडित जयराम शर्मा जी के विचारों को। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, विगत कुछ दिनों से चल रही राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र पर यह काव्यात्मक वार्ता लेकर एक बार पुनः आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। यह काव्यात्मक वार्ता मेरे खंड काव्य श्रुति कीर्ति शतक पर आधारित है। रानी श्रुति कीर्ति का त्याग और उनके विचार सुनकर माँ कौशल्या सोचने पर विवश हो जाती हैं कि विधाता कितना निष्ठुर है जो इन फूल जैसी बेटियों की इतनी कठिन परीक्षा ले रहा है। और फिर मन में सोचती हैं कि कितने पुनीत संस्कार, कितने पवित्र संस्कार दिए हैं इनके माता पिता ने, और ऐसे पुत्र वधू पाकर खुद को भाग्यशाली मानती हैं और आनंदित होती हैं। आइए इस काव्यात्मक वार्ता का शुभारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम वंदना के क्रम में भूत भावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उसके पश्चात इस वार्ता को आगे बढ़ाएं। छंद श्रवण करें। जटा बीच गंगधार सोहे चंद्रमा लीलार, नाग मारे फुफकार विकराल वेशधारी हैं। जटा बीच गंगधार सोहे चंद्रमा लीलार, नाग मारे फुफकार विकराल वेशधारी हैं। कंठ सोहे मुंडमाल बांधे नागरी पुछाल, शंभु काल के भी काल महाकाल त्रिपुरारी हैं। बाएं शैलजा विराजे संग नंजी गण साजे, लखी कोटि काम लाजे आशुतोष उपकारी हैं। नाथ अर्जी हमारी आई करुणा की बारी, बाकी मर्जी तुम्हारी आप भक्त भयहारी हैं। नाथ अर्जी हमारी आई करुणा की बारी, बाकी मर्जी तुम्हारी आप भक्त भयहारी हैं। बाकी मर्जी तुम्हारी आप भक्त भयहारी हैं। और आइए अब इस वार्ता को आगे बढ़ाएं। छंद देखें। रानी श्रुति कीर्ति माँ से कहती है कि माँ, यह राज सुख राज वैभव हम कैसे स्वीकार करें। छंद देखें कि पूरा परिवार त्याग तप में प्रयुक्त, फिर भला राज सुख हमें कैसे रास आएगा। पूरा परिवार त्याग तप में प्रयुक्त, फिर भला राज सुख हमें कैसे रास आएगा। प्राणनाथ का हो जब आसन वसुंधरा पे, कंचन पलंग कैसे मन को लुभाएगा। पति कंद मूल खाए और हम राज भोग, कंठ से निवाला कैसे भीतर समाएगा। पति कंद मूल खाए और हम राज भोग, कंठ से निवाला कैसे भीतर समाएगा। पाप ही नहीं ये घोर पाप से भी महापाप, नहीं नहीं अम्ब ये कदापि हो न पाएगा। पाप ही नहीं ये घोर पाप से भी महापाप, नहीं नहीं अम्ब ये कदापि हो न पाएगा। और आगे देखें। इस प्रकार श्रुति कीर्ति के कहने पर माँ कौशल्या मन में विचार करती है कि सुंदर सरल सुचि रानी के मधुर बहन, सुनी मातु कौशल्या विचार करने लगी। सुंदर सरल सुचि रानी के मधुर बहन, सुनी मातु कौशल्या विचार करने लगी। चारों पुत्र वधुओं के शुभ आचरण देखी, चारों पुत्र वधुओं के शुभ आचरण देखी, मन में अलौकिक आनंद भरने लगी। दिव्य संस्कार मिथिलेश के सराही मातु, ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करने लगी। दिव्य संस्कार मिथिलेश के सराही मातु, ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करने लगी। पूज्य गुरुदेव की आशीष का सुफल जानी, प्रेम बस नयनों में नीर भरने लगी। पूज्य गुरुदेव की आशीष का सुफल जानी, प्रेम बस नयनों में नीर भरने लगी। और फिर माँ कौशल्या को वो दिन याद आ गया। कौन सा? कि
फिर याद आ गया वो पावन पुनीत दिन जब पुत्र वधुओं की डोली घर आई थी। फिर याद आ गया वो पावन पुनीत दिन जब पुत्र वधुओं की डोली घर आई थी। ढोल और नगारे बाजे गूंजे दुंदुभी के स्वर मधुर मृदंग संघ बाजी सहनाई थी। ढोल और नगारे बाजे गूंजे दुंदुभी के स्वर मधुर मृदंग संघ बाजी सहनाई थी। आनंद मगन बाल वृद्ध नर नारी सब, आनंद मगन बाल वृद्ध नर नारी सब, स्नेह सरिता में सारी नगरी नहाई थी। और सुंदर बधूटियों का मुखड़ा निहारी निज, सुंदर बधूटियों का मुखड़ा निहारी निज भाग्य को सराही मन फूली न समाई थी। निज भाग्य को सराही मन फूली न समाई थी। और फिर महाराज दशरथ की वो बात याद आ गई। कौन सी? कि आंख की पुतरियों से रखना इन्हें सदैव। आज महाराज की वो बात याद आ गई। आंख की पुतरियों से रखना इन्हें सदैव। आज महाराज की वो बात याद आ गई। और अगले ही पल रानी कैकेयी के बर वाली निठुर भयानक वो रात याद आ गई। अगले ही पल रानी कैकेयी के बर वाली निठुर भयानक वो रात याद आ गई। कैसे एक पल में हुआ था अर्थ का अनर्थ, सोच सोच रानी शोक सिंधु में समा गई। तभी याद आके राम सीता की जुगल छवि, तभी याद आके राम सीता की जुगल छवि, सत्य प्रेम करुणा की सरिता बह गई। तभी याद आके राम सीता की जुगल छवि, सत्य प्रेम करुणा की सरिता बह गई। और फिर माँ सोचने लगती है कि सत्यवादी राजा के पवित्र वचनों के हेतु राज त्यागी बन अंगीकार किया राम ने। सत्यवादी राजा के पवित्र वचनों के हेतु राज त्यागी बन अंगीकार किया राम ने। आई छुई मुई सी लजाती सकुचाती जब मन विचलित किया सिय के प्रणाम ने। आई छुई मुई सी लजाती सकुचाती जब मन विचलित किया सिय के प्रणाम ने। वस्त्र राज सी उतारी मुनि वेश धारी आए, मानो दिव्य रूप धारे आज रति काम ने। वस्त्र राज सी उतारी मुनि वेश धारी आए, मानो दिव्य रूप धारे आज रति कामने। तभी शोक सागर में डूबती समाती माँ को हाथ का सहारा दिया श्रुति कीर्ति वाम ने। तभी शोक सागर में डूबती समाती माँ को हाथ का सहारा दिया श्रुति कीर्ति वाम ने। माँ कौशल्या राम के वन गमन की वो याद करके विचलित हो रही थी। तभी रानी श्रुति कीर्ति ने माँ को अपने हाथों का सहारा दिया और माँ को सचेत किया। छंद देखें कि देवी स्तुति कीर्ति के छुअन से सजग हुई, कर गही गोद में बिठाया माँ ने प्यार से। देवी स्तुति कीर्ति की छुअन से सजग हुई तो कर गही गोद में बिठाया माँ ने प्यार से। और रजनी के बाद दिन दुख के ही बाद सुख, नियति का मर्म समझाया माँ ने प्यार से। रजनी के बाद दिन दुख के ही बाद सुख, नियति का मर्म समझाया माँ ने प्यार से। माथे पे मधुर दिव्य चुंबन की छाप देके प्रेम बारी जल अनवाया माँ ने प्यार से। माथे पे मधुर दिव्य चुंबन की छाप देके प्रेम बारी जल अनवाया माँ ने प्यार से। मानो आज सीता ही मिली हो बड़े दिन बाद, मानो आज सीता ही मिली हो बड़े दिन बाद, कंठ भरी बार बार कंठ से लगाया माँ ने प्यार से। मानो आज सीता ही मिली हो बड़े दिन बाद, बार बार कंठ से लगाया माँ ने प्यार से। बार बार कंठ से लगाया माँ ने प्यार से, बार बार कंठ से लगाया माँ ने प्यार से। आइए हम सब भी माँ बेटी को आपस में प्यार से गले लगे हुए यह छोड़ करके आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे की वार्ता हम कल पुनः करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को सादर नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। ओम। आध्यात्मिक वार्ता इस मंच पर आप सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन। अभी हम सब मिलकर इस मंच पर श्रवण कर रहे थे अपने साथी के श्री मुख से वर्तमान में चल रही राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य पर आधारित है। ये चर्चा आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी।
अब इस मंच से समय है अल्प विराम का। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया। और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।